નથી, સુવિધા છે તો પણ નથી થવું, રાઈટ? બશીર સર, હમણાં થોડી વાર રાખો ને, હું કહું તમને. ઓકે, તમારા રોલ નંબર મને એડ કરી દો. અને મને જણાવો કે તમારી કાલની ટેસ્ટ કેવી રહી? બહુ સારી રહી મિસ. સરસ, આવડ્યું ને બધું? હા મિસ. એને કે હું જ બધામાં મ્યુટ રાખો ગર્લ્સ, મ્યુટ રાખો. ઓકે, બાકી ગર્લ્સ તમારી ટેસ્ટ સારી ગઈ ને? હા મિસ. ઓકે. ओके चलो तो इतने रोल नंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट? ओके चलिए तो हम स्टार्ट कर देते हैं। जितनी गर्ल्स जुड़ी होगी उनका फायदा, है ना? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने रिवीजन किया था क्योंकि आपकी 20 मार्क्स की एग्जाम जो है वो होने वाली थी और हमारा पेपर था इसलिए, राइट? तो हमने वो किया था रिवीजन। आज से हम सेम 2 जो है हमारा वो शुरुआत करने वाले हैं। क्लियर? मिस सेम ओके। 2 की बुक्स लेने की? कौन सी बुक? सेम 1 की है ना, स्वापोथी सब। हाँ तो सेम 2 की लेने की? हाँ बेटा, अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, वरना आप लोग फेयर बुक में भी लिख सकते हैं सब कुछ, ठीक है? लास्ट टाइम हमने ऐसा ही किया था। मैंने ले ली। लास्ट टाइम हमने ऐसे ही किया था कि कई सारी गर्ल्स ने स्वाध्याय पोथी ली थी तो उन्होंने स्वाध्याय पोथी में काम किया, और जिन्होंने स्वाध्याय पोथी नहीं ले पाए थे किसी कारण, उन लोगों ने फेयर बुक बनाई थी, है ना? तो आपको जो अनुकूल लगे आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है, ठीक है? आप दोनों में से कोई एक बनाइए जरूर। मुझे कम से कम आपकी फेयर बुक तो चाहिए। अगर आपके पास स्वाध्याय पोथी नहीं है तो फेयर बुक चाहिए, ओके? और दूसरी बात कि जिन्होंने फेयर बुक बनाई थी रेगुलर, उनका काफी काम आसान रहा एग्जाम के टाइम पढ़ने में, है ना? दिवाली होमवर्क में आपको पढ़ने में काफी काम आपका आसान रहा था। तो इसीलिए मैं जोर देती हूँ कि सिर्फ पीडीएफ पे भरोसा मत रखिए। फोन है वो तो कभी भी उसमें से चली जाएगी। आप यहाँ से जो भी टीचर करवाते हैं वो अपनी बुक में लिख लीजिए, समझे? लिखा हुआ हमेशा पास रह सकता है। दूसरी बात कि जिन्होंने सेम 1 में बुक बनाई थी, उनकी बुक बची हो अगर, यानी पेज बहुत सारे हो, तो वे लोग कंटिन्यू उसी बुक में काम कर सकते हैं, ठीक है? उसी बुक में आप एक पेज छोड़ के सेम 2 लिख के फिर नए पेज से आप इस साल का, इस सत्र का शुरू कर सकते हैं, ओके? यस मैम। और आज आपकी फेयर बुक का काम जो है ना वो आज से ही शुरू होने वाला है। आज से ही आपकी फेयर बुक का काम शुरू होने वाला है, ओके? चलिए तो हमारी जो सेम 2 यानी सत्र 2 की हमारी जो पहली इकाई है वो है बेटी। जो जितने भी लेसन हैं हमारे पास 7 या 8, उसमें से 10 लेसन है टोटल, हमारे 10 लेसन है। तो उसमें से पहली इकाई जो है वो है बेटी काव्य। अच्छा, आप में से किसी ने ये सुना है, ये कविता सुनी है पहले? दिखाऊं मैं आपको? चलिए देख के शायद आपको याद आ जाए कि आपने सुनी है कि नहीं। चलिए देखिए, पहला पेज है आपके सामने। सुनी है कभी ये कविता?
हाँ मैम, मैंने सुनी है। बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और बहुत अच्छी कविता है, इसलिए सबने शायद सुनी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने टेक्स्ट बुक ले ली है? टेक्स्ट बुक कितनों के पास है? किसी के पास नहीं है टेक्स्ट बुक सेम टू की? अरे बॉयज में तो मैम हाँ, मैंने तो सभी स्वाति किसी पोथी है। हम्म स्वाति पोथी ली है। ओके, स्वाति पोथी ली है। टेक्स्ट बुक किसी ने ली है? नहीं मिस। ओहो बेटा, टेक्स्ट बुक तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। हाँ, हो सके तो ट्राई कीजिएगा, टेक्स्ट बुक लेने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मैं फोर्स नहीं कर रही आपको, पर होनी चाहिए टेक्स्ट बुक आपके पास। बॉयज के पास तो है, काफी सारे बॉयज के पास है। टेक्स्ट बुक होगी ना तो आप उसमें से देख पाओगे करने के लिए कुछ, है ना। तो अगर आपको कुछ कहीं से ना मिले तो आप टेक्स्ट बुक में से कर सकते हो, इसलिए। हम्म चलिए, आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो तो आप जैसी बेटियों के ऊपर ही है ना। तो वैसे कहें तो हम आपकी ही मन की बात करने वाले हैं, तो आपको ये कविता बहुत अच्छी भी लगेगी, राइट। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। चलिए, अब मैंने जैसे ये इसका पठन किया, मैं चाहती हूँ आप में से भी कोई इसका एक बार पठन करे। मैम मैं बोलूं? मैं करूँ। मैं करूं मैम? आप सब एक साथ करो, चलो। नहीं ना, तो भी बेटा आप मैं क्यों करते रहते हो? हम सबकी बारी लेंगे ना। हाँ, चलिए, किसने कहा था पहले? मैम मैंने कहा था 39। ओके, बोलो, चलो। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। वेरी गुड। बहुत अच्छा पढ़ा इकरा, आपने बिल्कुल मैंने जैसे पढ़ा वैसे ही पठन किया। वेरी गुड। अच्छा, आप में से किसी को इसका गायन आता है, गाना आता है? ये कविता गाना आती है आपको? चलिए, आप लोग ना ट्राई कर लीजिए। लास्ट में हम ना जब ये कविता समझ लेंगे ना, तब पूछेंगे। अगर किसी को गाना आता हो तो हम ये कविता गाएंगे, है ना। आप और मैं साथ में गाएंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या कहते हैं यहाँ कवि कि मैं बेटी हूँ। बेटी क्या कहती है कि मैं बेटी हूँ और मैं तारा बनूंगी। तारा बनना यानी आसमान में जैसे तारे चमकते हैं ना, वैसे धरती पर मैं चमकना चाहती हूँ और मैं दूसरों का सहारा बनना चाहती हूँ। सहारा बनना यानी, सहारा बनना यानी क्या होता है? मदद करसो। किसी का मदद करना। हाँ, हेल्प करना, मदद करना, है ना। तो क्या कहती है बेटी कि मैं तारा बनूंगी, यानी जिस प्रकार आकाश में तारे चमकते हैं वैसे मैं धरती पर चमकूंगी और अपने परिवार का सहारा बनूंगी, है ना। आप सभी लोग जो हैं, आप सभी बेटियां हैं, है ना। तो आप सभी जो हैं वो अपने परिवार को किसी ना किसी तरह मदद करती है ना। मम्मी को छोटे मोटे घर में काम में मदद करती है, अभी तो ज्यादा करती होगी, है ना, क्योंकि अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हैं।
तो आपको ज्यादा समय मिलता होगा। तो आप मम्मी की हेल्प करते होंगे, फिर पापा की भी हेल्प करते होंगे। जब वे काम पर जाते हैं तो उनका सामान उन्हें दिलवाना, उन्हें चाय नाश्ता परोसना मम्मी कर दे तो, है ना, तो उन्हें आप परोस देते होंगे। फिर उनके हिसाब में हेल्प करते होंगे। फिर आपके छोटे भाई होंगे या बहन होंगी, तो उनको आप हेल्प करती होंगी, नई नई बातें सिखाती होंगी कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, उनका ख्याल रखती होगी। आपसे बड़े हैं तो उनकी भी बात आप मानती होगी, बड़े भाई की, उनको भी काम में हेल्प करती होगी, है ना। तो आप जो है वो परिवार का क्या हेल्प कर रही है ना सभी तरह से। तो सारी बेटियां जो है ये सब करती हैं, वो अपने परिवार को हमेशा हेल्प करती है। पर यहाँ सहारा बनना यानी वो सारी हेल्प तो करनी ही है, साथ में और भी हेल्प करनी है ना। फाइनेंशियली हेल्प की बात की है, वो भी करनी है। दुख सुख में परिवार का जो परिवार पर कोई भी दुख सुख आए तो बेटी ही उन्हें संभालती है कि सब ठीक हो जाएगा ऐसा कह के। तो इस प्रकार बेटी जो है वो परिवार का सबसे बड़ा सहारा होती है। आप देखिएगा आपकी मम्मी ना हमेशा सबके सामने कहती होगी कि, या पापा कहते होंगे कि भाई हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है पढ़ने में भी, हमें घर में भी हेल्प करती है। आपकी कितनी तारीफ करते होंगे ना। हम्म आप आप जो है ना वो आपके मम्मी पापा की लाडली होगी, है ना, क्योंकि बेटियां जो है वो हमेशा परिवार का सहारा रहती है। इसलिए यहाँ भी बेटी कहती है कि मैं भी जिस प्रकार आकाश में तारे चमकते हैं वैसे मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ और परिवार का सहारा बनना चाहती हूँ। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? है मैम। यस हाँ मैम, मैम। क्लियर हो गई। फिर कहती हैं जिस प्रकार गगन पे चंद्र चमकता है उस प्रकार मैं धरती पर चमकूंगी और चमककर उजियारा करूंगी। यानी कि जिस प्रकार आकाश में चंद्र जो है वो एक ही है ना, ढेर सारे चंद्र नहीं है। आपने कभी देखा कि रात को एक आकाश में कई सारे चंद्र हो या दो तीन चंद्र हो? ऐसा नहीं होता है ना, चांद एक ही है। तो जिस प्रकार चांद जो है वो अंधेरी रात में सारे आकाश पे अपना प्रकाश जो है वो फैलाता है, उसी प्रकार मैं इस धरती पर उस चांद की तरह चमकूंगी और अपनी प्रगति का प्रकाश जो है उजियारा यानी प्रकाश, यानी अपनी प्रगति का प्रकाश जो है वो चारों ओर फैलाऊंगी। यानी वो मेहनत करेगी, प्रगति करेगी तो उसका नाम बनेगा ना, तो उस प्रकार वो धरती पर चमकेगी। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। चलिए कौन समझाएगा? इतना कौन समझाएगा मुझे? चलिए कोशिश करनी है बेटा, बॉयज ने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग तो हाँ बेटियां हैं। कौन करेगा कोशिश? ये समझाने की। हाँ मैं समझाऊँ मैम? हाँ, चलो कोशिश करो। हाँ मैम। इसमें मैं बेटी हूँ, मैं बेटी, मतलब इसमें कहा गया है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं तारा बनूंगी। तो आकाश में कैसे तारा चमकते हैं उसे वैसे ही चमकना है धरती पर, और सबकी मदद करनी है उसको। और आकाश में जैसे तारा चमकते हैं वैसे वह धरती पे चमकना चाहती है। तो उसे और मैं उजाला करूंगी। उसमें ये लिखा है कि मैं खुशियाँ बांटूंगी। चलिए। बेटी। ओके, इकरा थी ना, इकरा? हाँ मैम। ओके, वेरी गुड बेटा, म्यूट कर दो। चलो, इकरा ने बहुत अच्छी कोशिश की और काफी हद तक उन्होंने सही भी समझाया। चलिए, और कोई समझाना चाहेगा? इसलिए अभी आप लोगों यस। ने, मैंने समझाया ना तब आपने क्या कहा? हाँ मिस, समझ में आ गया।
तो चलिए आप समझाइए फातिमा। मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं हूँ लड़की, मैं तारा बनूंगी। જેમ કે આકાશમાં જેમ ચાંદ ઉગે છે ને એવી રીતે તારા જેમ ચમકે છે ને मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। એટલે હું સહારો બનીશ। બેટી હું मैं बेटी मैं तारा बनूंगी। હું તો છોકરી હું તારા બનીશ। गगन पे चमके चंदा, आकाश में જેમ ચમકે છે ચંદા, मैं धरती पे चमकूंगी। એટલે હું ધરતી પર નીચે ચમકીશ। ધરતી પર ચમકूंगी, मैं उजाला करूंगी। હું છે ને ઉજાલો કરીશ। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। हम्म। ओके। अच्छा, सहारा कैसे बनेगी बेटी? જેમ કે मम्मी मदद पापा करके। के लिए आ गई तो उसमें हम सहारा बनेंगे। मम्मी ओके, पापा म्यूट लिए। करिए, म्यूट करिए। सहारा बनने के लिए उसको खुद को भी पहले सहारा देने लायक खुद को बनाना होगा ना। पहले वो खुद मजबूत बनेगी, सहारा देने लायक बनेगी, तब जाकर वो सहारा देगी ना दूसरों को। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, पढ़ना लिखना पड़ेगा। किसने बताया? सारा। फातिमा। हाँ, सारा। ओके, सही कहा सारा कि अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तो ही वो मजबूत बनेगी ना, तो ही वो सब कुछ जान पाएगी और परिवार का सहारा बन पाएगी। वेरी गुड। चलिए, तो हमारी दूसरी पंक्ति है वो इसी के आधार पर है। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। चलिए, अब कौन पढ़ेगा ये वाली पंक्तियां? मैम मैं मैम पढ़ूं? मैं नंबर 29। देखिए, अब इकरा नहीं पढ़ेगी। ओके, इकरा म्यूट कर दो। फातिमा म्यूट कर दो। चलो, आप दोनों की टर्न आ गई, इसलिए आप अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, अब कौन पढ़ेगा? चलिए, इन दोनों के अलावा। मैम मैं 29 पढ़ूं? ओके, चलो सारा पढ़ो। हाँ। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चल कर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी मैं तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। वेरी गुड सारा, वेरी गुड। सही पढ़ा सारा ने कि अब क्या कहते हैं बेटी कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करूंगी। देखिए, दुनिया में कुछ भी मेहनत के बिना हासिल नहीं होगा, है ना। आप लोग भी अभी कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए आप सबके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए बेटी कहती है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो, पर साथ में मैं मेहनत भी करूंगी। खूब मेहनत करके मैं पढ़ूंगी लिखूंगी। और वैसे भी लड़कियों को ना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना। हम हमेशा कहते हैं ना, हमारी गर्ल्स जो हैं, हमारे स्कूल की गर्ल्स, वो बहुत अच्छी है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और बॉयज से भी अच्छे मार्क्स लाती है, ऐसा हम कहते हैं, है ना। तो वैसे आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, लड़कियों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बेटी भी कहती है कि मैं पढ़ लिख कर मेहनत करूंगी और अपने पाँव पर चलकर दुनिया को देखूंगी। अच्छा भाई, अपने पाँव पर चलकर यानी अपने पैरों पर चढ़कर, अपने दो पैरों पर चलकर वह दुनिया को देखेंगी, ऐसा कहा है उसने? नहीं। नहीं, तो क्या है उसका अर्थ? अपने पाँव पर चलना यानी वो अपने अपने वो पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से दुनिया देखेगी। अपने दम पर, है ना। वो पढ़ लिख कर मेहनत करके जब पढ़ लिख लेगी, तब वह अपने दम पर दुनिया को देखेगी। हाँ, दूसरों के दम पर नहीं, वो खुद इतनी होशियार हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, कमाने लगेगी, तो अपने पैसों से वह दुनिया को देखेंगी। देखिए, अभी आप कहीं घूमने जाते हैं ना, तो मम्मी पापा के साथ जाते हैं, छोटे हैं ना आप, और आपको पैसे भी
चाहिए तो वो मम्मी पापा देते हैं, क्योंकि आप अभी कमाते नहीं है ना। पर आप पढ़ लिख लेंगे बहुत ज्यादा, तब आप भी कमाने लगेंगे, तो आप अपने दम पर जो है वो दुनिया को देखेंगी, है ना। सिर्फ दुनिया को देखूंगी ही नहीं, मैं दुनिया को समझूंगी भी। देखिए, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के इंसान हैं। हमें आपने सिर्फ अभी क्या देखा है, अपने परिवार को देखा है, अपनी फ्रेंड्स को देखा है ना। इसके अलावा आपने दुनिया के लोगों को नहीं समझा है। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ अच्छे होने का दिखावा करते हैं। तो कौन अच्छा है वो सही में पहचान करना आपको अभी सीखना है। इसीलिए कहती है कि मैं सिर्फ दुनिया को देखूंगी ही नहीं, यहाँ घूमना वहां घूमना इस प्रकार से दुनिया को देखूंगी नहीं, उस दुनिया के जो व्यवहार है उसे समझूंगी भी। हम्म? दुनिया के जो लोग हैं उसे मैं समझूंगी भी। तो इस प्रकार बेटी जो है वो पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने दम पर दुनिया को देखना चाहती है, और उस दुनिया को सिर्फ देखना नहीं पर समझना भी चाहती है। ओके, चलो अब कौन समझाएगा इसे। मैम मैं समझाऊं? हम्म, कौन समझा रहा है। साजा। ओके सारा। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, मतलब हम पढ़ेंगे लिखेंगे और मेहनत करेंगे। अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, मतलब अपने दम पर मैं दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी भी। बात के लोग हैं तो उससे ओके, सही कहा सारा कि बेटी जो है वो पढ़ लिख कर मेहनत करेगी, और सिर्फ मेहनत ही नहीं करेगी, वो अपने दम पर दुनिया को अपनी हिम्मत से इस दुनिया को देखेगी, और साथ में दुनिया के व्यवहारों को समझेगी। ओके, ये क्लियर इतना। यस मैम। देखिए, यहाँ बेटी दिखाई दे रहा है ना आपको, मेहनत कर रही है पढ़ने के लिए आपकी तरह, है ना। मुझे तो इसमें आप सभी दिखाई देती है। मुझे लगता है ये मेरी सेवंथ की गर्ल्स ही है सारी की सारी, है ना। और फिर वो पढ़ेगी मेहनत करेगी तब जाकर इतनी प्रगति प्राप्त करेगी ना। देखो इसे ट्रॉफी मिली है ना। तो ये सब कब मिलता है, नंबर कब आता है, जब आप बहुत पढ़ने में मेहनत करते हो तब जाके आता है। और हमारे तो देखा है हमने कि ज्यादातर गर्ल्स जो है ना वही नंबर ले आती है। कोई भी कंपटीशन हो ना तो गर्ल्स का नंबर आता है, को पढ़ाई में भी गर्ल्स का नंबर आता है। क्योंकि गर्ल्स ना इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है कि बात मत पूछो। दिन रात एक कर देती है मेहनत करने के लिए। एग्जाम आती है ना, तब मुझे लड़कियां बताती है, मैम मैं तो सुबह 5 बजे जागकर पढ़ने बैठ गई थी 7 बजे तक, और फिर मैं रेडी होकर स्कूल आ गई तो मेरा सारा रिवीजन हो गया था, है ना। कुछ गर्ल्स कहती है, मैम मैंने तो रात को सोने से पहले ही सारा रिवीजन कर लिया था, मैंने तो लिख के रिवीजन किया है। तो इस प्रकार गर्ल्स ना बहुत मेहनत करती है पढ़ाई में, तब जाके इतने रैंक लाती हैं, इतनी ट्रॉफियां उसे मिलती है ना। आप सभी के पास भी कुछ ना कुछ तो होगा ही कि कोई ना कोई कंपटीशन में आपका नंबर आता होगा, है ना। तो बेटियां जो है वो मेहनत करके हमेशा आगे ही बढ़ती है। हम्म? और एक बात याद रखिए, बेटी हो या कोई भी हो, अगर मेहनत करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। मेहनत के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। तो हर चीज में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। क्लियर। यस मैम। यस मैम चलिए क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। चलिए अब ये कौन पढ़ेगा। देखिए, इकरा ने पढ़ लिया, सारा ने पढ़ लिया, फातिमा ने पढ़ लिया। अब उसके अलावा मैम मैं कौन अनिशा पढ़े। बोलूं? ओके अनिशा, चलो।
फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट अनीशा। अच्छे से पढ़ा अनीशा ने कि क्या कहती है बेटी कि मैं फूलों जैसी सुंदर हूँ। बेटियां हमेशा फूलों जैसी ही होती है ना। अपने आपके मम्मी पापा होंगे ना, वो भी कहते होंगे मेरी बेटी तो फूल जैसी है ना। तो सबको अपनी बेटियां बहुत प्यारी होती है ना। तो वो इसीलिए उसे फूल जैसी उपमा दी है कि वो फूलों जैसी सुंदर है। हर लड़की सुंदर होती है, तो सुंदर है वो, और वह इस दुनिया रूपी बाग में खिलना चाहती है। देखिए, फूल जो है वो तो बाग में खिलते हैं ना, पर बेटी जो है ना, वो इस दुनिया रूपी जो ये बाग है ना, ये हमारी दुनिया है ना, वो भी एक बगीचा ही है। तो उसमें वह खिलना चाहती है। तो इसीलिए वो कहती है कि मैं फूलों जैसी सुंदर हूँ, वो और मैं दुनिया रूपी बागों में खिलना चाहती हूँ। मैं तितली बनकर इस हवा को चूमना चाहती हूँ। यानी आपने देखा होगा ना, तितली जो है वो इधर से उधर बागों में चारों ओर घूमती रहती, इस फूल से उस फूल पर। इसी प्रकार बेटी भी इस दुनिया रूपी जो बाग है ना, उसमें तितली बनकर घूमना चाहती, यानी पूरी दुनिया जो है वो घूमना चाहती है। तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी, यानी मैं इस दुनिया को स्पर्श करूंगी, इतनी ऊंचाई प्राप्त करूंगी दुनिया में, इतना नाम प्राप्त करूंगी अपना कि हर जगह मेरा ही नाम होगा। ऐसा वो बेटी कहती है। जब मैं सब कुछ हासिल कर लूंगी, जब मैं प्रगति प्राप्त कर लूंगी, अपना नाम बना लूंगी दुनिया में, तब मैं खुशी से नाचूंगी और गाऊंगी। बेटी जो है वो जब सब कुछ प्राप्त कर लेगी, सफलता प्राप्त कर लेगी, तब वह खुशी से नाचेगी और गाएगी। चलिए, ये समझ में आया आपको? यस मैम। यस। चलिए, कौन समझाएगा तो? चलो, समझाने की बारी आती है ना तो कोई नहीं समझ आता, बाकी सब समझ जाते हैं। चलिए, मैं कौन करेगा समझाऊं कोशिश? बोलो बोलो बेटा। इकरा बताओ। हाँ, चलो इकरा। ओके मैम। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, એટલે એમ इसमें ये कहा गया है कि फूल जैसी मैं खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। એટલે इसमें ये कहा है कि मैं तितली बनूंगी और हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं। नाचूंगी का मतलब डांस करोगे और गाऊंगी का मतलब गीत गाएंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, तारा बनूंगी सहारा बनूंगी। इकरा, इस बार ना आपने म्यूट कर दो पहले। ओके, इस बार ना आपने सिर्फ पंक्तियों का अर्थ बताया है ना, मुझे इसका भावार्थ जो है ना वो सुनना है। आपने भावार्थ तो नहीं बताया, सिर्फ पंक्तियों का भाषांतर जैसे कर दिया हो, समझूती जैसे दी हो, वही किया। मुझे उसका अर्थ जानना है गर्ल्स। चलिए, और कौन करेगा कोशिश? चलिए, फिर से एक बार कह देती हूँ, सुन लीजिए। क्या कहती है बेटी कि मैं फूलों के जैसी सुंदर हूँ, और इसलिए मैं इस दुनिया रूपी बाग में खिलना चाहती हूँ, यानी अपना नाम बनाना चाहती हूँ। मैं जैसे तितली जो है वो बागों में सब जगह घूम पाती है, वैसे मैं भी इस दुनिया रूपी बाग में हर तरफ अपनी पहुंच पहुंचाऊंगी, यानी अपना नाम जो है वो बढ़ाऊंगी। और जब मैं सफलता प्राप्त कर लूंगी, तब खुशी से नाचूंगी और गाऊंगी।
चलिए, आप समझ में आ गया? यस मैम। चलो सारा, यस। कोशिश करो। यस मैम। फूल जैसी मैं सुंदर हूँ और ये दुनिया रूपी बाग में मैं खिलना चाहूंगी, अपना नाम बढ़ाना चाहूंगी और तितली जैसे हर जगह घूमती है, इसी तरीके से मैं पूरी दुनिया में अपना नाम बढ़ाना चाहूंगी और जब मैं सफलता प्राप्त कर लूंगी तब मैं नाचूंगी, गाऊंगी। वेरी गुड, परफेक्ट। इसी प्रकार मुझे चाहिए था, है ना? तो जब वो सफलता प्राप्त कर लेगी तब वो अपनी खुशियां जो है वो चारों ओर बांटेगी। वो खुशी से नाचेगी, गाएगी, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ भी बांटेगी, है ना? आपने ऐसी तो कई सारी बेटियां हैं, देखिए हमारे समाज में। आपने सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला का नाम सुना है ना? हाँ यस मैम। मैम, है। यस हाँ, मैम, यस। कौन है वो? कौन है वो? सुनीता विलियम एक खेल में। अंतरिक्ष यात्री है। हाँ म्यूट कर मैम। दो। हाँ, तो सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दो अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना? आकाश से भी अंदर अंतरिक्ष में वे जा चुकी है। हाँ, तो इस प्रकार उन्होंने अपनी दुनिया में नाम बना दिया ना। देखिए, आप लोगों को ने उनका कम से कम नाम तो सुना ही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी उन्हें कितना पढ़ना पड़ा होगा, कितनी मेहनत की होगी ना, तब जाके वे वहां पहुंची है। ऐसे नहीं पहुंची। तो इस प्रकार उसने अपना नाम जो है वो दुनिया में बना लिया है ना? फिर आप ऐसी कई सारी हमारी नेताएं भी, आपने इंदिरा गांधी का नाम सुना है, वो वड़ा प्रधान रह चुकी है हमारे देश की, है ना? तो उसमें भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। पूरा देश चलाना मतलब कोई आसान काम नहीं है। हाँ, प्रतिभा पाटिल हमारी राष्ट्रपति रह चुकी है। तो ये कोई आसान काम है? पूरे देश को चलाना, उसके हित में निर्णय लेना। हाँ, तो ये कार्य भी ये महिलाएं, ये बेटियां ही कर चुकी है। फिर हम खेल देखते हैं, है ना? तो खेल में भी कई सारे खेलों में आज बेटियां अपना नाम बना चुकी है। पहले कुछ खेल ना ऐसा कहा जाता था कि लड़की ही कर सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। लड़कियां भी वो सारे खेल जो हैं वो खेल पाती है। क्रिकेट तो लड़कियां भी खेलती हैं। आपको पता है ना, हमारी भारत की क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम है ना? हाँ हाँ मैम है। हाँ, हाँ। तो आज महिलाएं भी क्रिकेट खेलती हैं और वो भी बहुत अच्छे से खेलती हैं। तो ऐसा कोई खेल भी नहीं है कि महिलाएं ना कर सके, बेटियां ना कर सके। आपने साइना नेहवाल का नाम सुना होगा। हाँ, तो ऐसी कई सारी महिलाएं भी खेलों में अपना नाम बना चुकी है। इस दुनिया रूपी जो बाग है, दुनिया रूपी जो बगीचा है ना, उसमें वो फूलों की तरह खिल चुकी है। इधर से उधर घूमकर अपनी प्रसिद्धि जो है वो फैला चुकी है। क्लियर? समझ में आया बेटा? यस मैम, आ गया समझ में। हाँ, अब आप लोगों ने इसके, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है ना? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये काव्य आपको लिखना है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्यों फेसबुक लिखना में है? लिख- क्यों लिखना है, कहाँ, वो सब मैं अभी बताती हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं साथ में सब कुछ बताती हूँ। बेटा हाँ, ये फेयरबुक में लिखना है और आज का आपका होमवर्क भी यही है। ओके, ये पेज हो गया? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब इसका ले लीजिए। क्यों लिखवा रही हूँ पता है? क्योंकि आपको अब हम नेक्स्ट एग्जाम जो होगी उसमें, शॉर्ट में कहूँ तो इस सत्र में हम कहीं ना कहीं काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए ऐसा प्रश्न भी पूछेंगे। ये हो गया? यस मैम, हाँ हो गया। मैम। हाँ, तो काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, इसका ले लीजिए। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो उस समय आपको काव्य चाहिए ना आपके पास, पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए। तो यस। इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज के आज ही होमवर्क में आप ये छोटा सा काव्य है, देखा ना आपने, सिर्फ 3 ही पेज थे। तो ये छोटा सा काव्य जो है वो आप अपनी फेयर बुक में लिख लीजिए। ठीक है?
ताकि आपको जब भी पढ़ना हो तब आपके सामने ये काव्य हो। क्लियर? यस मैम, यस क्लियर। मैम, क्लियर। ओके, चलिए तो अब हम सीधा मीट पे मिलते हैं और बाकी की बातें वहीं करते हैं। यहाँ हमारा काव्य जो है वो समाप्त हुआ। ओके, तो ये काव्य आपको लर्न करना है, लिखना तो है ही, पर साथ में लर्न भी करना है। देखिए अब 9 और 8 गर्ल्स हो गई है ना। वेरी गुड, चलिए सभी लेफ्ट होने लगी है। मैंने अभी कहा भी नहीं और सभी लेफ्ट होने लगी है। गर्ल्स याद रखिएगा, जितना आप ज्वाइंट रहते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये सारी गर्ल्स जो ज्वाइन रहती है ना, हमेशा प्रॉब्लम सबको होती है। देखिए आप में से भी किसी ना किसी को कोई काम होगा कभी कुछ, हाँ, या नेटवर्क का इश्यू होगा, फिर भी आप लोग कोशिश करके हमेशा ज्वाइन रहते हो। उसके कारण आप सबके मार्क्स जो है ना वो अच्छे हैं। तो जितना ज्वाइन रहोगे उतने मार्क्स अच्छे होंगे। और सिर्फ पीडीएफ पर आधार मत रखिए बेटा, मैम पीडीएफ देंगे। आप लोग मैम जो भी होमवर्क देते हैं, जो भी रोज करवाते हैं, वो फेयरबुक में लिखते जाइए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है रहने में तो फिर क्या करना, सिर्फ 4 गर्ल्स रह गई है। 4 भी नहीं, 3 ही गर्ल्स। चलो बेटा अब आप लोग भी लेफ्ट हो जाओ, आपका क्या गलती, हाँ, वो लेफ्ट हो जाते हैं तो चलो आप भी लेफ्ट हो जाओ। ओके, बाय बेटा। बाय बाय मैम। मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय।